दुनिया में पहली बार ऐसा घटना हुआ था जब एक माइन कोलैप्स होने की वजह से 33 वर्कर्स जमीन से 2300 फुट नीचे फंस गए हो। लेकिन अब चुनौतियां ये था कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उनको जमीन के अंदर जिंदा कैसे रखा जाए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे चिली के अटाकामा डिजर्ट में 120 साल पुरानी माइन की गहराइयों में एक कोलैप्स की वजह से 33 वर्कर्स जिंदा फंस गए और कैसे पूरे 17 दिनों लगाकर ड्रिलिंग के जरिए उनको जमीन से 2300 फुट नीचे ढूंढा गया। और अब वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे कि सिर्फ 3 दिनों के खाने पीने की सामान पर उन्होंने जमीन के अंदर पूरे 17 दिन कैसे गुजारे और टोटल 69 डेज जमीन के गहराइयों में ही इनको कैसे जिंदा रखा गया। दोस्तों साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि उनको वापस जमीन तक रेस्क्यू करने में इंजीनियर्स ने किन किन मुश्किलात चुनौतियों का सामना किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 6। 17 दिनों की अनथक मेहनत के बाद आखिर अब जमीन के अंदर फंसे माइनर्स की लोकेशन का पता लगाया जा चुका था। दोस्तों अब बारी थी उस 6 इंच की पाइप में सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालने की। सारे लोग बेसब्री से इंतजार में है कि 17 दिनों से फंसे अपने रिश्तेदारों का चेहरा देख सके। कैमरा में देखा गया कि 33 माइनर्स की हालत बहुत ही खराब थी। अधिक गर्मी और हब्स की वजह से उन्होंने अपनी शर्ट उतार रखी थी और कई माइनर्स भूख की वजह से पूरी तरह बेहोश हो रहे थे। दोस्तों जब उनमें फोन लाइन पर बात की गई तो उनकी भी खुशी का कोई लिमिट नहीं थी। दोस्तों भूख और गर्मी के मारे जमीन के काले गहराइयों में भी उन्होंने चिली का नेशनल एंथम एक ही आवाज में गाया। लुइस उर्जुआ जो उन फंसे वर्कर्स का शिफ्ट सुपरवाइजर था, उसने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उन्होंने सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और उनको रेफ्यूज तक लेके आया, क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 दिन का खाना पीना मौजूद था। इसी वजह से शिफ्ट सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना हाथ टाइट रखा। हर वर्कर को सिर्फ 1 घूंट दूध और 1 स्पून टूना का दिया जाता था, और वो भी रोजाना नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन उसके बावजूद भी ये खाना सिर्फ 14 दिनों तक ही चल सका। दोस्तों शिफ्ट सुपरवाइजर ने ये भी बताया कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने ना ही कोई खाना खाया है और ना ही पानी का 1 बूंद भी पिया है। यानी अब ये माइनर्स ऐसी हालात में थे कि अब एक एक करके इनकी मौत का वाक़या होने वाली थी। चैलेंज नंबर 7। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम का अब सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती ये था कि किसी भी सूरत में 2300 फुट नीचे फंसे माइनर्स तक खाना और पानी पहुंचाया जाए, और वो भी इस सिर्फ 6 इंच मोटे पाइप से। लेकिन इस चुनौती के अलावा एक और चुनौती भी था। जिस खाने के लिए वो बेताब हो रहे थे वो उनको एक ही पल में मार भी सकता था। जी हाँ, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स के बॉडी की मिनरल्स और विटामिन ड्रेन हो चुके थे। इसी वजह से जब अचानक उनको खाना मिलेगा तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए चिली गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरी से कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर्स ने फंसे हुए माइनर्स के लिए खाने का एक खास फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज का एक खास मिकदार में डाला जाना था, जिसके बाद ये स्पेशल खाना तैयार किया गया और पाइप्स में डालकर नीचे भेजा गया। दोस्तों जब खाना खाकर वर्कर्स के जान में जान आई तो उन सबको अपनी अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। चैलेंज नंबर 8। दोस्तों दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ये प्लान करने लगी कि अब इनको वापस जमीन तक कैसे रेस्क्यू किया जाए, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी को थोड़ी भी सनलाइट नहीं मिली। इसी वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि किसी भी वक्त इनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों आखिरकार ये प्लान किया गया। जिस तरह से 6 इंच होल किया गया है, इसी तरह से कितना मोटा होल किया जाए जिसमें से इंसान को ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन मसला ये था कि जिस होल की यहाँ बात हो रही है वो 17 दिनों में होने वाला 6 इंच का होल नहीं, बल्कि ये 21 इंचेस का होल था, यानी 21 इंच का होल, और वो भी 2300 फुट गहरा। एक अंदाजा लगाया गया तो होल करने में तकरीबन 3 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, यानी 19 डेज तो सिर्फ इस मोटे होल को करने में लगेंगे, क्योंकि अब सबसे फास्ट सॉल्यूशन यही था। इसी वजह से सबसे हैवी ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गई और काम स्टार्ट करवा दिया गया। चैलेंज नंबर 9। दोस्तों पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर प्लानिंग में लग गए कि होल से वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाए,
क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का वक्त रिक्वायर्ड था और बीच रास्ते में वो सफोकेशन के वजह से मर भी सकता है। दोस्तों इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नासा से मिला। नासा के स्पेस एक्सपर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया कि एक कैप्सूल बनाई जाए। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगाए जाएंगे ताकि बीच रास्ते में अगर कैप्सूल किसी वजह से रुक भी जाए तो उसमें मौजूद वर्कर को किसी भी किस्म का नुकसान न हो। नासा ने एक कैप्सूल बनाने में कम से कम 2 महीने का वक्त बताया। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म हुआ तब तक कैप्सूल भी तैयार हो जाएगी। चैलेंज नंबर 10। अब पूरे 26 डेज गुजर चुके थे। ये एक सेकेंड बहुत ही कीमती था। माइनिंग साइट पर टीवी चैनल्स 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी तक छंद फुट के ड्रिलिंग की थी कि अचानक एक और चुनौती सामने आया। ड्रिलिंग टीम जिन हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिल कर रही थी वो लीक हो गया। पूरा ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और फंसे वर्कर्स को निकालने की सर्विसेज ऑफर की। तभी ये सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग का ऑप्शन भी रखा जाना चाहिए। यानी प्लान बी बनाने का वक्त आ चुका था। प्लान बी के मुताबिक हैमर ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए वाली रिग्स की तरह काटेगी नहीं बल्कि ये पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी, वो भी सिर्फ 1 महीने में। दोस्तों अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लान बी वाली हैमर रिग्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग्स भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। चैलेंज नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होता चिली गवर्नमेंट ने फंसे वर्कर्स को इंटरटेनमेंट के लिए आईपॉड्स भेजे ताकि हमारी दुनिया से कट जाने की वजह से ये लोग किसी जानी बीमारी का शिकार ना हो जाए। पूरे 45 दिन गुजर गए और ड्रिलिंग का काम बिना रुके चलता रहा। प्लान बी वाली रिग्स प्लान ए से काफी ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा होल कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। प्लान बी वाली रिग का हैमर लगातार चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह होल में फंस चुका था। होल में हैमर फंसने की वजह से काम को रोकना पड़ा और अब चुनौती था कि लोहे की हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो उसके दांत होल में लोहे के टुकड़े को अपने अंदर बंद कर लेंगे। लिहाजा अब कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे की पीस बाहर निकाल लिया गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। चैलेंज नंबर 12। फंसे हुए माइनर्स को जमीन के अंदर अब 52 दिन गुजर चुके थे और अब उनका एक एक लम्हा हवा में जाने को तरस रहा था। लेकिन इसी दिन उनको एक अच्छी खबर मिली और वो ये थी कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर आ पहुंची। अब सिर्फ इंतजार था कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम खत्म हो तो उनको बाहर निकालने का अमल शुरू किया जाए। प्लान ए के ड्रिलिंग रिग तो बहुत ही पीछे थी लेकिन प्लान बी की हैमर रिग से सबको काफी उम्मीदें थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह के 8 बजे प्लान बी के ड्रिल ने आखिरकार पूरा 2300 फुट का होल कंप्लीट कर दिया। एक खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई। 69 डेज पर सुबह 6 बजे पहला माइनर बाहर निकाल लिया गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों माइनर्स ने जमीन की गहराइयों से निकलते वक्त ये यादगार फोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रेफ्यूज में लिखे हुए हैं और ये 33 माइनर्स की रियल फोटो है जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 69 डेज सेंट जोस माइन में दफन होकर गुजारे थे। दोस्तों इस घटने के बाद सेंट जोस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों मुझे आशा है इस वीडियो को भी आप सभी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले।